नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के भदोही में खौफनाक वारदात हुई है। खबर है कि 14 बरस की एक दलित बच्ची की बहुत बेरहमी से हत्या कर दी गई है। परिजनों ने रेप की भी आशंका व्यक्त की है। हत्यारों ने बच्ची का सिर कुचल डाला। बच्ची का शव खेत में मिला है। पुलिस कह रही है कि वो सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। हाथरस में दलित युवती के साथ हुई हैवानियत और मौत के बाद उसके गांव जा रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हिरासत से पहले राहुल गांधी ने पुलिस से कहा कि वो अकेले हाथरस जाने को तैयार हैं और उसके बावजूद आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो किस आधार पर कर रहे हैं ये बताएं। वहीं जब राहुल गांधी आगे बढ़े तो उनके साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की, जिससे राहुल गांधी जमीन पर गिर गए। वहीं राहुल प्रियंका को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कुछ कार्यकर्ता चोटिल भी हो गए। हाथरस में सामूहिक बलात्कार के बाद मारी गई दलित युवती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इसमें यह साफ लिखा है कि उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर था और उसका गला भी दबाया गया। ये रिपोर्ट दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल द्वारा तैयार की गई है। हाथरस मामले में पीड़िता के परिवार का आरोप है कि उनके ऊपर प्रशासन की ओर से बयान बदलने का दबाव डाला जा रहा है। हाथरस के डीएम का एक वीडियो भी वायरल हो गया है, जिसमें वो परिवार वालों को बयान बदलने के लिए कह रहे हैं। डीएम कह रहे हैं कि आप अपनी विश्वसनीयता मत खोइए। मीडिया वाले कुछ आज चले गए, कल कुछ और चले जाएंगे, लेकिन हम लोग यहीं रहेंगे। तो ये आप पर है कि आप बयान बदलना चाहते हैं या नहीं। उत्तर प्रदेश पुलिस का हाथरस घटना को लेकर यह कहना है कि लड़की के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था। एनडीटीवी के अनुसार उत्तर प्रदेश के सीनियर पुलिस अधिकारी प्रशांत कुमार का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि लड़की के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था, बल्कि उसकी मौत गर्दन में आई चोट के कारण हुई है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट में दुष्कर्म का कोई सबूत नहीं मिला है। कुछ लोगों ने जाति आधारित तनाव को भड़काने के लिए इस मामले को घुमा दिया। ऐसे लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। हाथरस की खौफनाक घटना के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ता पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इससे पहले कल भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करते हुए लाठियां खाई थीं। यूपी पुलिस ने दलित लड़की के परिवार के साथ खड़े भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर को नजरबंद कर दिया है। कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर पीड़िता के शव को दिल्ली से हाथरस लाए जाने तक उसके परिवार के साथ मौजूद थे, लेकिन पुलिस ने उनको बीच रास्ते में ही रोककर हिरासत में ले लिया और सहारनपुर में नजरबंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के प्रति बहुत ही सॉफ्ट होने के आरोप झेल रही मायावती को हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप और उसकी मौत होने के बाद हमलावर रुख अपनाना पड़ा है। मायावती ने कहा है कि हाथरस की घटना के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि यूपी में बीजेपी की सरकार कुछ हरकत में आएगी, लेकिन अब तो बलरामपुर में भी दलित छात्रा के साथ ऐसी ही घटना हुई है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में कानून का नहीं, गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, बलात्कारियों और अन्य अराजक तत्वों का राज चल रहा है और कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। हाथरस बलात्कार की घटना के बाद अब बलरामपुर में भी ऐसी ही खौफनाक घटना सामने आई है। बलरामपुर में 22 साल की एक दलित युवती के साथ दो लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया और उसके दोनों पांव और कमर को तोड़ दिया। ये घटना जिले के गैसाड़ी गांव में मंगलवार को हुई है। बीकॉम दूसरे वर्ष की यह छात्रा अपनी फीस जमा करने के लिए घर से निकली थी। परिवार का कहना है कि वह एक प्राइवेट फर्म में काम भी करती थी। उन्होंने कहा कि जब वह वापस लौट रही थी तो उसका अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया गया। हालत गंभीर होने पर परिवार वाले उसे लखनऊ के किसी अस्पताल में ले जा रहे थे, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ट्रंप के भारत द्वारा कोरोना की मौतों के आंकड़े छिपाने के बयान देने के बाद पीएम मोदी पर तंज कसा है। चिदम्बरम ने कहा कि ट्रंप ने भारत को चीन और रूस के साथ उन देशों में गिनाया है जो कोरोना के कारण हो रही मौतों के आंकड़े छिपाते हैं। चिदम्बरम ने कहा कि ट्रंप ने भारत समेत इन 3 देशों को सबसे अधिक वायु प्रदूषण करने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया है कि अब पीएम मोदी अपने प्रिय मित्र को सम्मानित करने के लिए एक और नमस्ते ट्रंप करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से आज किए गए सीज फायर के उल्लंघन में एलओसी के पास जम्मू कश्मीर में सेना के 3 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 5 जवान इस हमले में घायल हुए हैं। सेना के जवान पाकिस्तान की इस करतूत का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। यौन शोषण के आरोप झेल रहे फिल्म मेकर अनुराग कश्यप से आज मुंबई के वर्सोवा पुलिस ने पूछताछ की। घंटों तक चली पूछताछ में उनसे अभिनेत्री पायल घोष द्वारा लगाए गए आरोपों पर सवाल किए गए। बता दें, अभिनेत्री पायल घोष ने अनुराग कश्यप के खिलाफ यौन शोषण के अलावा कई सनसनीखेज आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 63,12,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 98,708 हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 9,40,000 के पार हो चुके हैं।
जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 39 लाख के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 10 लाख 14 हजार के पार हो गई है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 2 करोड़ 54 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 72 लाख 34 हजार के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 2 लाख 6 हजार से ज़्यादा हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 48 लाख 10 हजार के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1 लाख 43 हजार से ज़्यादा हो गई है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।